अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की जो वीडियो है ये भी ऑन दी डिमांड है। मेरे एक बहुत ही प्यारे और अच्छे से दोस्त हैं, अली साहब हैं, इटली में होते हैं। उन्होंने इस बात पर इसरार किया है कि हाफिज़ साहब एक ऐसी वीडियो अपलोड करें कि हमारे कमरे में हमारे एक दोस्त हैं, उनके मुंह से अक्सर स्मेल आती रहती है। बल्कि रात को जब वो सो जाते हैं तो जब वो उठते हैं तो उनके मुंह से जो राल टपकती है, सारी रात जो लुआब आता है तो उसकी वजह से स्मेल आती है। तो हम कमरे वाले भी बड़े परेशान हैं। तो प्यारे नाज़रीन, बात यह है कि ये होता क्यों है। सबसे पहले आपको बता दूं कि वो लोग जो कि सिगरेट नोशी ज़्यादा करते हैं, या जिनको बलगम की शिकायत होती है, या दिमाग से केरा आता रहता है, और इसके अलावा वो औरतें कि जिनको बदबूदार लिकोरिया होता है, या उनके रहम से स्मेल आती है, और इसके अलावा कि वो दोस्त अहबाब के जिनको फेफड़ों के अमराज होते हैं, या वो दोस्त के जो कि बहुत सी ऐसी अद्वियात खाते हैं पेन किलर की, तो उनके स्टमक ख़राब हो जाते हैं। मैदा ख़राब होने की वजह से आपको ये मसला हो सकता है। प्यारे नाज़रीन, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही शार्ट सा आपको नुस्खा देना चाहता हूँ। और वो दोस्त के जिनको दांतों का मसला हो, या मसूड़े ख़राब हों, या बदहज़मी हो, कब्ज़ हो, और मांस खोरा की शिकायत हो, तो मांस खोरा की वजह से भी उनके मसूड़े स्वेल कर जाते हैं। तो यहाँ पर उनको जो है वो स्मेल आती है, तो वो बात करते हैं तो साथ बैठे जो दोस्त हैं वो भी परेशान होते हैं कि यार तुम्हारे मुंह से बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। तो प्यारे नाज़रीन, अगर मसूड़ों की वजह से हो, मांस खोरा की वजह से हो, तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो अपलोड की हुई है, वो दें। लेकिन ज़्यादा अमराज तब भी होते हैं कि जब हम जो भी खुराक खाते हैं मैदा ख़राब हो जाता है, मैदा डिस्टर्ब होता है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा इलाज आपको देना चाहता हूँ। ये आप चाहे यूरोप में हों या पाकिस्तान में हों, तमाम चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। प्यारे नाज़रीन, यह नुस्खा नोट फरमा लें। ये देखें, सब्ज़ा इलायची आपने लेनी है, दूसरी है फिलफिल दराज, तीसरी है नुशादर ठीकरी, चौथी है सोंड। सोंड बोलते हैं खुश्क अदरक को। प्यारे नाज़रीन, तमाम चीज़ों का पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद एक माशा हर खुराक के बाद मरीज़ को दें। और साथ में अगर आपको अदरक का मुरब्बा मिल जाए और आंवले का मुरब्बा मिल जाए तो दोनों मिलाकर मरीज़ को हर खाने के बाद दे सकते हैं, या सुबह निहार पेट आप दें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अफाका होगा। और अगर दांतों में स्मेल आती है या मांस खोरा की वजह से है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप दांतों को साफ़ ज़रूर किया करें। वो जो आपके मुंह से राल टपकती है या लुआब आता है बदबूदार, वो आपके मैदे में जो खुराक आपने खाई है वो ताफुन शुदा हो जाती है, वो स्मेल पैदा करती है। आप अपना अगर स्टमक का मैदा ठीक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मैदा ही वो होता है कि जहाँ पर जो खुराक भी जाती है मैदे में जाती है, फिर आगे जाके खुराक जो है वो हाजमे का मरला शुरू होता है। तो बात ये, अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो जो मुंह से बदबूदार राल आती है या स्मेल आती है, या रात को सोए हैं तो सुबह उठे हैं तो स्मेल आती है, इंशाअल्लाह नहीं आएगी। मेरा नंबर नोट फरमा लें, 0343416747 इंशाअल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो नए इल्म के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे।